कहानी परिवार के बिछड़े पर मास्टर साहब परिवार काम देते। तब आप लोग लिखे हैं कि एक इंसान एक आदमी एक कुंटल मटर खा ले रामदाना समझ के घरे में चिट्ठी छोड़ दे खाना समझ के अनियारे कहने चौका पर मंगाओ तो बेलनो पकड़ा सकता। अच्छा कहे कि अनियार बहा है ये दादा बड़ी ऊंची बात कहत रह कहो का भोजपुरी नहीं आ रही गंधारी कर दिया कहा देसी एकदम मां बड़ा निकला गई तोहार गोरी प्यारा आपके बीच में हमारे छोटे भाई राजू यादव बेहदौलपुर के धरती से पुरस्कार के 51 रुपया के मालिक सुखी रखे परिवार सुखी रहे। एक लाइन हो बमार साहिब का चढ़ली जवानी चला यह बात के ताली में पड़ जाए आदमी खाए लगे अगर मुंह के आ जाए तब बीसर पर है मेहराज को मारा चालू कर लम्बा लम्बा ये कहरा तो गठिया नहीं सकतू बानी नहीं सकतू हां के सलाह राज से अपूर्ण कमाई से
से मिले आशीर्वाद, सभी को गुरु बात एवं माई से मिले। आप परम आदरणीय सेवा में श्रीमान घर मलकार भैया हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर दीवान जी की ओर से महात्मा पुरस्कार 101 रुपया के डॉक्टर साहब जी के चरणों में प्रणाम बा। सब भैया के नमस्कार बतास के अरदास बहाया। बिरहा का प्रस्तुति बहा मास्टर साहब कहना हो करुण रस में गीत बहा ध्यान दे रच बिरहा बीरो रस करुण रस हास रस तीनों में बिरहा में मिक्स मिलता। हाय मोरे रामा रामदेव घरे ऐसे मेरी याद रहे दादा हमारा कहा रामदेव कई दिना चल गया कहा कई दिना चल गया 30 साल दादा गान तब खत्म भा रामदेव घरे उससे चला गया नरिया में से कहा गाना नरिया में से नहीं होता गाना गुदगुदावे से होता। हाँ तावा पर का रोटी रखी दे बरस के नरम रहा था तो खा लेगा खरी हो जाए तो एकर स्वाद बदल जाता। वैसा गाना के मास्टर साहब स्वाद हो सही बात पछोरे सब जाना दिन के रावल क्या कैसे हो औरत अनाज ले रहा तो सूपे दूधा खटखट मारत है तो मारत ककरा अलग हो जाता दाना अलग हो जाता। कभी वाले पाया कहा था हुए अपने दादे वाला चला था अपने बाबा दादा का भी लटका होता था के अरे यार वही के नाती बेटो है तो लेके तोहर चलब का बाढ़ पूत पिता के घर में खेती उपजई हम साल भर सोना का दुकान रखे रहे हमारे पास से कोई गहकी नहीं है ओके हटा के हम चांदी दे दिया कोई दिन खाली नहीं है तो सोना से हमसे का मतलब तो मरते हम चांदी अपन खुद ही बेचत है बचाता है। पर्दा देख के काम करता का हां लेबिन देख के जिन काम करना गड़बड़ा जाए माल ढेर देखा तो हम अच्छा लेबिन लगा रहा था जब भीतरी माल देखबा तो एकदम खराब हो गया परखी हां परखी देखे आप अमीन वाला कि नहीं इतने बड़े के रहा था वो महाजन हरे ना ऊपर खोसा ना नीचे खोसा बीचों में डाल के ऐसे जब खोसा से तो खसर माल निकल चला कहा भैया बनाटी ले देख ले वो चक्कर में जिन पर ना ढेर गड़बड़ा जाएगा। हाँ वो आंख में आंख लड़ी लोग ने बदनाम किया दुनिया के बक्के दिया हमें अपमान सेवा में श्रीमान है आपके बीच मगर बड़का भैया अमर बहादुर भैया को से महात्मा पुरस्कार 101 रुपया महात्मा पुरस्कार के चरणों में प्रणाम बा। सब भैया के नमस्कार है दादा वाली एक लाइन सुनाए दो भाई मंदिर तोड़ दो मस्जिद तोड़ दो इसमें नहीं मुजायका दिल किसी का न तोड़ बंदे घर खास दादा का उतराने पत्ती पढ़िए राजा कहाया जू मुरेरी बोलाई कागा हो जाना राजा जी शरीर से भी तगड़ी बा आपके मस्त बा इना दुल्हा का दुल्हन मास्टर साहब उदास बा कहा सपने में मोरा मना डोला ये जाना दुल्हा जी पसंद करे यहाँ सब्जी के पैसे ना जी तो तब से चली मुर्गे पे खरीद लिया जाए हां भैया ठीक है जेकर जैसन मन भावे होई अपन करे
हर कलाकार का अंदाज अलग अलग होता, हर कलाकार का बोल अलग अलग, हर कलाकार का गायकी अलग अलग होता है। हमके तो हम वही है जैसे मिला मुझसे जाके निकल गया, हम वही है। हमसे कोई टिकड़ा टिप्पणी, हम कलाकारों का सम्मान करते हैं, आप लोग महान होते हैं। और सुनवैया भी जो होते वही परमात्मा का दिया हुआ उपाधि बताया गया कि आप असला भगवान है। कहता चाहे बाउल सुनता चाहे कहल वाला एक बार सुनई वाला दुई बार कहा तहा मो सुनता है काम कहल वाले से गलती हो जाए तो सुनई वाले से न हो चाहे। यह हमारा कि 4 अंगुल का फर्क बा केवल बस। एक जने कहा देखा बा ज्ञानी के कहा देखा था 3-4 इंच के मोबाइल में करे पूरे विश्व में तहलका मचा दिए। हम कहा कितना तहलका था, कहा जहां चाहा जब तहा चाहा तब बात। हम कहा करे पास कान न रहे तब का करे जेकरे पास कान न रहे तब का करे बेचारा। मोबाइल हमसे हम मोबाइल से हाँ विरह का प्रस्तुति वाला कहाँ रहे भैया। तो सुनिए एक कहानी जिसमें मानव की बुद्धिमानी ज्ञानी ज्ञान से अपने किया जगत में नाम। वह कहानी अमर, वह निशानी अमर, वह जवानी जो पानी में आगी लगाए। बेटा वही कुल का रोशन करे जो वतन पे मरे जो शहीद हो कहाए। भाई वही भाई बंदी को समझे मौके पे भाई का बाह जो पुजाए। बेटी वही जो कि कुल की मर्यादा रखे कहते तूफानी जग में नामो कमावे। सुनने वाले बड़का भैया नामी मर के नाम पर निमर्द मरिया जे जानत हुआ जनावत है अनहर अनहर से रास्ता पूछे तो उन्हें बता पाए। यह बोले कि जो देखता है वही दिखाता है। बिरहा में एक लाइन गजल का टुकड़ा लगा मास्टर साहब का। कि अरे या मोहम्मद, अरे या मोहम्मद या नबी तेरा मदीना इसीलिए इसलिए कि धरतवारी गीत है और पहलवान अपना नाम करके देश का नाम कर दिए। लेकिन हिया पारिवारिक बात ऐसा फंस जा तो मास्टर साहब तो बुद्धि भ्रष्ट हो जा। कहीं जहां ज्ञान में वही पहचान, तो बिना ज्ञान का कोई काम नहीं हो सकता। सेवा में श्रीमान बप्पू भैया हमारे मिलिया के धरती सबक मां पुरस्कार 101 रुपया का मालिक सुखी रखत परिवार सुखी रे सब भैया के नमस्ते प्रणाम है। दास के अरदास में बिरहा में भाव लाला का कि अरे आदमी को प्यार करना चाहिए।
छोटका रहा वो दोनों आंखी के अंधा रहा पैदैसे से ओकर नाम पर यह सूरदास बहुत पुरान प्रसंग है मास्टर साहब ईरान सुमेर तूफानी जी के लेखनी है तीनों बच्चे के सेवा सत्कार हो तब बाबू की उम्र 70 साल में माई की उम्र 65 साल माई बाबू दोनों जने एकदम करीब में चलत हैं शादी दोनों लड़कियों के पिताजी कही दे विनोदो भैया का रहलो को बच्चा के सूरदास दोनों आपके अंधा बेचारा है सेवा सत्कार होता एक दिन माई और बाबू दोनों जने बुलाए दोनों लड़कियों के विनोद के और राहुल के कहा विनोद बेटा परिवार के सबसे बड़ा आप सर्वश्रेष्ठ भाई है तीनों जने में से हम दोनों प्राणी अगर मर जाओ तो छोटकवा भाई सूरदास के अपने जरूर सेवा सत्कार के है भाई की सेवा करबो तो मालिक के कृपा से कोई चीज की कमी न हो सुने वाले मित्र बड़का भैया परिवार चले लगा एक दिना के बात का होता बिरहा में एक लाख तर्ज लगा मास्टर साहब बदल गई होलिया हो आई होलिया हो जब से आई चुलचिया और यह गाना के दादा कम से कम 50 साल पहले गीत गाए रहे कि धनवा कटे के ये कहानियां रे पियवा गईले परदेश लेकिन बिरहा में भाव बाबू साहब का कि घरवा का बदल गई कहानियां हो जैसे आज सूरदास भैया के सेवा सत्कार ठीक ठाक से करूं नहवाऊ धोआऊ कुछ नाश्ता पानी मिला दोनों जने के दुल्हन का अच्छा ही बताओ न कहू को पापा राधा का पापा एक कौने काम का मनई है हां इनका चली नहवाई इनका चली धोआई इनका नाश्ता कराई बैठे बैठे कुछ ले के न दे के जोन पे सुन पावत रहन वो बंद हो गई हां कौने काम का मनई है दोनों भाई कहा अरे माई और बाबू दोनों जने आशीर्वाद है दे हैं बड़का भैया एक दिना मेहरारू दोनों जने के सेवा सत्कार करत है नंबर लगाबा एक दिना बड़कऊ भाई के एक दिना छोटकऊ भाई के वही बीच में दोनों प्राणी माता पिता विनोद भैया के दुनिया छोड़ के मास्टर साहब पारी के पारा दुनिया छोड़ के चला गए सेवा सत्कार हो तो एक दिना दोनों भाई काम करके पहुंचे दोनों जने के दुल्हन का खबरदार से माई और बाबू तो हाथ दोनों जने चला गए स्वर्ग लोग हाथ जोड़त है राधा पापा बैठकर हम लोग सेवा अरे कहा माई बाबू यह तो कर कहा ना 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 माई बाबू जब कह रहे तब कह रहे लेकिन अब सेवा हम लोग बड़का भैया दोनों भाई बोले चक्कर पर बड़कवा भाई पहुंचा मझिलका भाई के पास कहा हो भैया परमादरणीय सेवा में श्रीमान श्री राम यादव बाबू जी आप कोड़ापुर के धरती से बात मां पुरस्कार सुंदर पुष्पहार साथ में 101 रुपया मां पुरस्कार से सम्मान किए चरणों में प्रणाम के नमस्कार बा सोवे राजा एकदम भोरिया चलता ही बा है का भइले भोरवा बोले मोरवा
सोवत सोवत का सोवत का करे के है भैया हो दोनों भाई यही बात कह लागे दुल्हा जने का दुल्हन कहा ना 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 सेवा हम लोग न कर पाओ कहा तब कहा ज्यादा दबिश देबत हम हो पचे चलते चले ये पने माई के हाँ यार माई बाबू यह बात कह के चला गया ने आखिर कितनी बदनामी हो पिताजी का हमारे चारों तरफ नाम रहा गांव के मुखिया भी रहे एक पंचवर्षी चौधरी भी रहे था बदनामी बहुत हो देवी जी हर ऐसा जिन कर दुल्हा जने के दुल्हन करते ही नहीं भाई तोहार है नौकरी ओकरी छोड़ के आओ जे सेवा करे सेवा करा। ई ज्ञान का बात चलता है साहब ध्यान दे यह परिवार की बात है एक कहती ज्ञान तो हर पहलवान लड़ता है हिंदुस्तान के लिए अब एक कहती हर ज्ञान चला तो मेहरारू देखत हम सिद्धू के डॉक्टर थे ज्ञान का दिया हां वो ज्ञान का देखा वह तिरिया चरित्रम तो ये न जाने वो चलता है वो का चलता हां इतना इंसान की सोच खराब हो गया बा दोनों भाई अपने मन में विचार करे लागे बड़कोआ भाई या मझिलका भाई से कहत भैया न तोहार में हरारू सेवा कर पायो ना कहा तब मझिलका भाई कहत मार साहब का कहत बिरहा में जिया एक दिन तू नौ भैया मिलके मन में अपने करई विचार चली राजा विक्रम जहां लगता है बड़ी बाजार जो सौदा बिके हुआ राजा करके खुद खरीदा सूरदास के लेके पहुंचे जहां चुके सबरी पाए ना हमार तन तो भाई है भैया बड़ी बदनामी हो बड़ी बुराई हो लोग कहीं फलाने दादा तना सज्जन मन दुनिया छोड़ के चला गए ते करे तीन खनी लड़का छोटका लड़का का सेवा नहीं होता है कहा भैया का करी समाज के बात है बाबू साहब वही समय दोनों भाई आपस में विचार के हैं कि चलो सूरदास के ले चली राजा विक्रम के यहाँ के करे भैया राजा विक्रम के यहाँ वहाँ बाजार लागत जो सौदा नहीं बेचा तो के राजा स्वयं समझा की खरीद ले थी बड़कवा भाई कहा यार तो यहाँ बैठा दे चल ठीक है दोनों भाई लगे मास्टर साहब नहवा धोवा के जासमी के तेल लगाए राजा साइकिल के कैरियर पर बैठा के सूरदास के छाता उड़ाए हंडिल पकड़े बड़कवा भाई लेके चल दे राजा विक्रम के बाजार में जब बाजार में पहुंचता तो एक लाइन में भाजी दूसर के लाइन में ओढ़ना कपड़ा तीसर के लाइन में बीज भंडार चौथे लाइन में बूचर जहां मछली के चाट मुर्गा मुर्गी हां आजकल रिश्तेदार आवत है तो देखा था लोग कहते जीजा रुकते हाल ले आई पनीर खा जीविया आज का समय कुत्ता चले भैया हमारे सूबेदार भाई को सबक मां पुरस्कार 51 रुपया के मालिक सुखी रखे परिवार सुखी रहे भैया हो दोनों भाई लेके जब पहुंचा था राजा विक्रम के दरबार में तो बाजार लाग बा सोचे यार इनका कहां लेके बैठा जाए बड़कवा भाई का न हो तो चलो राजा के महलिया के बगलिया के हम हलवा के पेड़वा बा वही सहारे बैठा जाए दोनों भाई पहुंचे साइकिल स्टैंड पर खड़ी करके सूरदास के उतार के और बोरिया दशा के हुई सूरदास के बैठा के दोनों भाई खड़ा हो के एक बात कहता बिरहा में एक लाख तर्ज लग गए स्वर्गीय जनाब हैदर चचा का उतर है कहा हाय हाय अरे झकोरा मारई झुलसी वो सारी लहराई हो
मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी रहे बड़का भैया। लेकिन इसी भाव में दोनों भाई राजा विक्रम के बाजार में महुआ के जरी के सूरदास के बैठा के खड़ा हो गया। आप लोगन की नहीं व्यापारी बैठा के भाजी लेके बेचत है कि किसान भाई अनाज ले है, दुकानदार भाई के ओढ़ना कपड़ा लेके बैठा है और तमाम ग्राहक लोग जाता है ना जेका जो जरूरत पर खरीदे खाने आगे कहा जाता है, दुकानदार से खरीदे माल आगे निकला जाता है। 12 बजे लेके बैठा है दोनों भाई। कई बजे का 12 बजे के लेके बैठा, 3 बज के कोनो गहकी नहीं आवत, तब दोनों भाई हाथ उठा कहत कहा अरे आओ आओ भाई ले, अरे आओ आओ भाई ले, खरीद का ना सौदा बजरिया का गवा कुलवा राजा साइकिल दबान निकला जाता है, जौने व्यापारी का माल बेचा नो चला जाता है। दोनों भैया सोचन की लागत है कि हरा के फिर घरे ले चले जाते और इनका घरे ले चलत। अब मेहरारू जौनो का तो रोटी बनत खिया तो उहो छूटी जाए। राम करी तो का करी। अब तब तक राजा विक्रम को मंत्री पहुंच गए। भाई साहब बैठो, अरे कहां सरकार अठनी सौदा हम हो लेके बैठा है। मंत्रीवा के कसम में ई कौन सौदा है बेले के बैठा रे, कहां सरकार का करी। तोहरे यहाँ राजा विक्रम बोर्ड लगवान और बाजार को बहरे की राजा विक्रम की यहाँ बाजार लागत था और जो सौदा नहीं बेचा तो के संझा स्वयं खुदा खरीद लेते। अच्छा ठीक है बेचाऊंगा ना सरकार ले चलो। कहां राजा के दरबार है। भाई साहब दोनों भाई पहुंचे, चेचुड़ा उठा के बोरिया मोर के केरियल में रख के सूरदास के लेके चल दे। कहा राजा के दरबार में महल के अंदर छोड़ के अनमोल कीमत पर बेच दिए। कहा राजा विक्रम के ही अपने छोटे भाई सूरदास को अनमोल कीमत पे बेच के अब दोनों भाई जब निकले लगे तो सूरदास जान गए। कैसे जान के मास्टर साहब ज्ञानी महापुरुष था। सूरदास जान गया कि हमार भैया है हमका बेच गया। कही आज हम आपको बतलाए लागी तो लोग कहता गते गते बतलाया नहीं तो के सुन जाए तब हमने अरे अन्या की धारा ये तो हाथ दुकान पे अरे भाई ऐसा जिन घर दे वालों का काम होता। सूरदास जान गया जब कुमार साहब हमार भैया दोनों बेच के हमके जाते हैं। तब का भाई पहुंचा तहिना वाला पैर पकड़ के बड़के भाई के रोए के ठनी बात कहा तब बिरहा निकला तर लगा मार साहब कि माता बहने गीत गावत थी अपने हिया जब धान कर रोपाई होत ऊपर से घाम बा नीचे पानी जलत गरम पानी बा चहला बा के कमर तोड़ धान लगाओ थे गीत गाओ थे का युगी गईले न सूरजू छिटकी गईले नी धमावा हो ना तोरू मोरे लागई सूरजू की
के पैर पकड़ के रोए के खिली बात कहता भाई हम के ही बेचा मरे सुनीला भी राना वावना भैया हम काली आए चल भाना बेच के जात है भैया हम भीख मांग के खाए ले लेकिन हमके बेचे जी दोनों भाई साहब बड़कवा भाई ऐसे पैर झटकता है सूरदास बेचारा दहिना पैर पकड़ के आंख से आंसू गिरत कहत भैया हमें बेचे जी हम भीख मांग के खाए ले लेकिन हमके राजा के यहाँ बेच दे भैया हम जानत है माई और बाबू भैया मरे लागे ते आपकी खनी ज्ञान का दे रहे भैया का यह रीति होत संसार का यह भाई भाई के प्यार होत यही धरती पे आपो आए एक कोख से आप पैदा एक कोख से एक खून से आप एक खून से हम का भैया तनी बड़ी दुश्मनी आप करत है कहा था सूरदास का दिया जी ना बेटा बारा हम के भोजना दिया जी ना बेटा बारा हम के भोजना भैया हम कालिया चलवा बाहर साइकिल उठाए बोलत बतला तो रास्ता में पैसा का बंटवारा कह के पहुंच गए घरे दोनों जने का दुल्हन पूछे लगी का हो ननकरू के पापा तोहार भैकरा सूरदास कहा रे उनका तो राजा के हिया बेच दिया दोनों जने का दुल्हन का ठीक कहती मौके की कहा गए हो गंगा माई 12 हम बचे यही गंगा में नहा माता जी तोहार दर्शन करब अंधेरे से जूत छूट गए दोनों जने का दुल्हन कहत है अच्छा कुछ मिला उला बाकी नहीं पहुंचा मुझसे बड़कवा जो विनोद रहा रधवा के पिताजी पैसा दे रहे दोनों भाई वापस में बंटवारा के हैं दुल्हन दोनों जने कहा जब भर तहार भाई के रहा तब भर कायदे से खाई नहीं पावत रही ना कल पापा न हो तो जाते बाजार से कौन सामान वाला ये तो कायदे से बनत खा छोट परिवार तो हो गया ये दोनों भाई का विचार दोनों औरत का विचार देखिए बाबू साहब काही कि जैसे भोला पहलवान के राजा साहब के यहाँ देखते हैं 25 साल के बाद पकान के हम ही गई है तो वैसे राजा विक्रम के यहाँ सूरदास को दोनों भाई बेच के अपने घरे चला गए पैसा का बंटवारा करके अपन खा पिए थे ना बहुत के बाद छोड़ दे अब हर राजा विक्रम के यहाँ बेचाएंगे जब बेचाएंगे तो राजा विक्रम नहा के पहुंचे थे सवेरे के समय बिरहा में मास्टर साहब टेरी को बोल लग गए हाय सागर में जैसे मोती मिल गई रामा 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 यार मरना सागर में जैसे मोती
साहब एक बात बड़ी गहरी बात, चूल्हा जब दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, और वक्त पे जो आए काम उसे शमशीर कहते हैं, और रण में जूझ के जो मर जाए उसी को वीर कहते हैं। पहलवानी हलवानी इतना हल्कार बात नहीं होता है, जब ज्ञान रहे तब पहलवानी को ले मारे के तरह लगा, हाँ धबिया पछा तो मारा था काला जंग, तो उसे थोड़ा न हो पाए जब दाव बिना ज्ञान का दाव नहीं हो सके। भैया अब सूरदास बेचारा राजा कहिया बचाए के बा, राजा विक्रम नहा धो कान मंत्री का क्या मंत्री, हाँ सरकार, अरे भाई कल शाम की कौन सौदा खरीदे थे, कहा सरकार वहां का बैठा बा। राजा साहब देखे कहा कसमे ही कौन सौदा, मंत्रियों बेचारा कहा सरकार का करे कुल माल बचा के भाई है भर तो बचे गया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, इसको नहवाओ धोआओ, और नहवाओ धोआ के इसको कुर्सी पर बैठाओ, और बैठा के 100 ग्राम भेवा चना तौल के, अंतजुआ में नहीं 100 ग्राम भेवा चना तौल के इसको नाश्ता में देना। ठीक है सरकार, इतनी हुकुम लगा के राजा साहब चल दे अपने शहर कक्ष में, यह नौकर नहवा धोआ के कुर्सी पर बैठा के सूरदास बेचारे के 100 ग्राम भेवा चना तौल के दे दे, एक एक दाना चबाता, आंख से आंसू गिरे तक माई और बाबू हमार मर गए, जा भैया हरा जा भौजी हरा, कौन दिन दिखावत हुआ भैया हो। अब हर राजा साहब नहा धो के मास्टर साहब सोचे चली देखी खरीदा सौदा तो ठीक है, लेकिन देखी कुछ जानकार उनकार है कि नहीं है। राजा साहब नहा धो के वही समय आवत है न रानी साहिबा के ठेले नौलखा हाथ, जब पहुंचे था तो बिरहा में एक कारवा काट लग गए, इसे कहर के गवा सुबेदार भैया बात मां पुरस्कार 51 रुपया का मालिक सुखी रखे परिवार सुखी रहे। छोटा सा प्रसंग है, ज्ञान की बात है बाबू साहब, जहाँ ज्ञान नहीं हो वहाँ कोई काम इंसान का नहीं हो सका, चाहे सतयुग हो चाहे त्रेता हो चाहे द्वापर हो, आज कल युगों में जरूरत ज्ञान का बात है। आप परमादरणीय सेवा में श्रीमान पप्पू बाबू जी को मां पुरस्कार 51 रुपया का भैया के नमस्ते प्रणाम, श्रोता भाई के चरणों में अरदास बा। ए भैया हो अब राजा साहब नहा धोए के मास्टर साहब लेहर नौलखा हार पहुंचत है, सूरदास बेचारा 100 ग्राम चना लेके वही कुर्सी पर बैठ के एक ताना चबाता। राजा साहब जब पहुंचे तो कहा सूरदास हाँ सरकार, कहा नाश्ता मिला, कहा हाँ सरकार, कहा ठीक कहा, लेकिन हे रानी साहिबा के नौलखा हार ले आवा तनी रच के देखा बताओ तो का राजा लिया कहा रहो पूछे सूरज से
सूरदास यह रानी साहिबा के नौलखा हार लिया देखो ठीक ठाक है सूरदासवा चना का कटोरिया बेचारा धई देश फर्श पर अच्छा और वह नौलखा हार राजा साहब सुनवाई के दहिने बाएं हाथ दूधा अल्टस पल्टस का हो सरकार ही तो तू जटाई गया राजा कहा यहाँ सूरदास का हम 80% सोना व 20% राजा साहब सोचे ने आखी एक कौन कजर उठा न उठनी या हमारा कौने नेत्र से देखा था और सूरदास का सरकार हमारा विश्वास न करे तो जौने सोनकार का ले है और कब बुला के पूछ ले अगर बात गलत निकल गया तो तोहार जूता हमार राजा साहब बड़े चक्कर पर एक तो हमारे चनो चबाता और हम वहीं से बाजू लगा होता और दोनों आंखी के अंधारे भी कौने नेत्र से कौने ज्ञान से कहा था हे मंत्री हाँ सरकार का फलाने सोनकार को बुलाया तो अच्छा सरकार मंत्री का सोनकार बेचारा सवेरे सटर उठा के लक्ष्मी और गणेश को पूजे तिरंगा अगरबत्ती लेके करते ही रहता राजा साहब को मंत्री पहुंच रहे सेठ सोनकार भाई हाँ भैया मंत्री कहा चलो तोहका राजा साहब बुलाया भाई साहब सोचे सुहा सोनकार जो हदिना तो राजा साहब ने लखा हार ले रहे लेकिन हमें लगता है करेर माल रानी साहब नहीं का जल्दबाजी में अगरबत्ती गणेश लक्ष्मी के हिला के खोसल में धई दे गद्दा पर गद्दा सुनता है या हर तरी बाहर शटर गिरा है बाहर से शटर बंद करके चल दे सोनकार पहुंचा दौड़ के राजा की राजा का क्यों सोनकार उस दिन जो रानी साहिबा के नौलखा हार ले आए रहे हम 100% सोना या सही बताना सोनकार कहा सरकार की बात कही नाराज न होता राजा साहब कहा बताइए सोनार बेचारा कहा सरकार हम जौन जाती है अपने बहिनी और बिटिया के नहीं हो तो होते हो कौन ऐसा सोनार है कि 100% सोना देख भाव कुछ न कुछ हम टाका तांबा जरूर मास्टर साहब मिला और ना कुछ करे तो सोनारन से गहना ले ले मेहरारू को कह दे धई दे 15 दिन के बाद ले जो उनसे कह दे सेठ ये के बदल देता तो कहे भैया देखा मैं तू यहाँ बट्टा जरूर गया है अरे धरे अरे हां राजा साहब से जब इतनी बात सुन कबा करे मूड़ी के सोनकार दे बारे सूरदास बासा पैसा सुफल है बे यहाँ सरकार कहां इनके नहवा धोवा के 100 ग्राम भेवा चना तौल के आई दे कितना हो गया 200 ग्राम सूरदास जब चना पा 10 ग्राम काला नमक आधा पिया तो लगा बाबा रामदेव की नहीं होगा चालू कर हां घर है बचई है जा भैया है जा भौजी है जा भौजी है सोवत जा देखो हटी हट भले बेचू है क्या कहता सूरदास कहता बड़का भैया कहते कहते 20 दिन के बाद बीत गए मास्टर साहब एक दिन राजा विक्रम पहुंचे मंत्री सामने खड़ा बा मंत्री हाँ सरकार कहाँ चलना है काबुल काबुल क्या करोगे राजा साहब कहाँ काबुल चलब मेला लागत है घोड़ा का बच्चा खरीदब और का खाओ पिया सयान हो तो ही पर चाह इतनी बात कह के राजा और मंत्री चल रहे तो बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा मास्टर साहब सुबेदार भाई को से दोबारा चौबारा मां पुरस्कार मिला मालिक सुखी रखे परिवार सुखी रखे क्या रुपया मां पुरस्कार के है इंसान चले जाते हैं कीर्ति अमर होती है सावन गुजर जाता है तब जल की कदर होती है लेकिन सूरदास बेचारा 200 ग्राम चना लेके हर राजा विक्रम के दरबार में अपन जलपान उलपान करता और हर राजा साहब मंत्री के लिए आके चल दे काबुल गीत में भावा कहां यार आगे का सुनिए अरे आगे का
खरीद लिया। हाँ, घोड़ा का बच्चा भोजन कर रहा, खा रहा है, तभी जाता सूर पसवा की बुला लिए। मंत्रियों कहा अरे सरकार हूँ का करे दोनों आंखें के अंधा। बोले ना 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 ना, उसका जरूरत है। अच्छा ठीक है मालिक जात है। तब राजा साहब सूर के बुलवाले, मंत्री आज बेचारा 200 ग्राम चना सूरदास बेचारा ले के दाना चबाता। मंत्री पहुंचा आंगने में, सूरदास भैया हाँ चला आपके राजा साहब बुलाए हैं। सूरदासवा बेचारा के भाई साहब चना गिर के कटोरिया के बीपी बढ़िएगा 160 पहुंचे तो बीपी। सूरदासवा सोचे तू गड़बड़ी हो गई का लागत राजा साहब कोड़ा से मार के महल से निकाल दे तो हम कहाँ जावे। और भैया भौजी बेचन है अपने ज्ञान से अपने बुद्धि से राजा के हिया रहत रहे। राम कहाँ जाए मंत्री भैया है कौनो गलती हो तो बता। कहना है यार कुछ गलती है तो का बुलाने जरूरत तोर है। तब राजा साहब सूर के बुलावाले, सूरदास आए तो बचनवा के बोले, राजा के दरबार से मंत्री लिया के पहुंचे कहा जहां महल के पछवाड़े घोड़ा बांधा हुआ। सूरदास या राजा साहब कहा सूरदास आ गए। हाँ सरकार। कहा देखो ये घोड़ा का बच्चा लिया का खवाओ पिया सयान होई कि ना सूरदासवा बेचारा पहुंचा पहले पुट्ठा पर हाथ रख दिया। जब हाथ रखते पुट्ठा पर फिर पिठाई पर से फिर जब घोड़ा का कान पकड़े तो घोड़ा सारे का कान गिर गया। और जब कान गिर गया तो सूरदासवा चुपचाप खड़ा हो गया। राजा साहब कहा क्या सूरदास घोड़ा का बच्चा को खियाओ पियाओ ती दौड़ी कितना दौड़ी। सूरदास कहा सरकार तो हर भर्ती गांव हो गई। राजा कहा जो ने काम करे जात है यहाँ ही में तेज लगा होते कोने नेत्र से देखा तो कौन करे क्या बाहर समझ नहीं पात है। सूरदास कहा तो भर्ती गांव। राजा कहा कैसे सूरदास कहा कहा एकर माई लाद मत खच्चे से जोड़ा लिया रे व्यापारी के ले जाए तो उससे पूछ लगे बात गलत निकल जाए तो तोहार कोड़ा हमार। राजा साहब कहा यार एक दो चीज नहीं छोड़ा चाहता कौने ज्ञान बुद्धि से बतलाता हमसे एक खरीद के हम पुनाज पछतात है। ए मंत्री है हाँ सरकार। कहा चले के बाद काबुल मंत्री हुआ कहे भाई सरकार तो गवाह है ना कहना चलना बहुत जरूरी बा। आगे आगे मंत्री पीछे पीछे राजा पहुंचे। कहा काबुल पहुंचे व्यापारी के पास बकरिया जब देखे तो राजा के फिर दौड़ के आ सोचे दिना घोड़ा का बच्चा लहरा लागत का जानवर और लेही का भाई राजा के द्वारे के बात ही है। हां आज व्यापारिया दौड़ के कहा सरकार तोहरे ले जा तोहरे ला दो तीन जानवर देख लो ले गया भैया। राजा का तो पूरी देह जरा तक ससुर का अब हुआ बाने वो खड़े हुई। हां और तू हमें कहा था दो चार जानवर और ले जा तोहरे ला। राजा साहब का ये बात बताइए तुम उस दिन जो घोड़ा का बच्चा हमने खरीदा था आपसे ओका खवाओ पियाओ सयान हो दौड़ी कि ना दौड़ी। व्यापारिया कहा राजा थी बात कहीं नाराज न होता। राजा साहब कहा बोलिए। व्यापारिया डर तुम्हारा सत्य बात बता कहा सरकार तू पूछता ही है तू राजा है हम व्यापारी है कौन ऐसा व्यापारी है कि 120% नहीं छोड़ बोली है अब पूछता ही है देखर माई के ढील दे है चेहरे इधर के खच्चा सरवा लगी के वही के बच्चा है जो तो करता है। हां अरे मोर बप्पा रे तब से मंत्रीवा तीर कलैया खाए कह कारखाना में बढ़ो तो कैसे जटावे। हां है के व्यापारी हमारे वो बैठा हम देख ले कर ए बच्चे आजकल लगन में धिरान बखो ए बच्चे खोवा
में चीनी और फिटकिरी और आलू मिला के पीछे लॉकडाउन में बिरहा रात इंसान नहीं भोला आगे दूध दुहा हो ये लेके पहुंचे नहीं इलाहाबाद जाट टाउन में एक बड़े घर के दुल्हनी के टोप में 2 लीटर दूध दई थे और दुल्हन बेचारी अंगूरी बोर के दूध ऐसे ऊपर से नीचे के कहा होगा ला भैया आजकल दूध बड़ा पतला दे रहे हो ये कहा यहाँ बहू जी भैंस पानी बहुत तेज पिए इसीलिए दूध पतला है उन्हें तो झूठ बोलते हैं भैंसियों के झूठ अच्छे अच्छे पहलवान बैठा है का समझत भैया हो तारे मुड़ी कह के राजा साहब आए महल में एक किलो का पानी दहीने से पानी लेके जात रहा ए भैया का सरकार कहां जलपान वलपान कहां जा रहा है कहां सरकार ले जाता है रसोईया में नाश्ता वास्ता तैयारी करे कहा नाश्ता 20 मिनट के बाद में बनाना सूरदास के नहवा धोवाई के 100 ग्राम भेवा चना ताऊ लिए और बढ़ाई दे 300 ग्राम चना आधा पिया 10 ग्राम काला नमक 10 ग्राम जीरा ने गैस में पकड़े पाओ अब सूरदास मुट्ठा मारिया और एक एक दाना चना 5-6 दिन लग गया भाई साहब हां मुट्ठा मारा तो सूरदास हां गते मास्टर साहब एक डेढ़ महीना बीत गया अब सूरदास 300 ग्राम चना चबाकर राजा साहब नहाए धोए के आए कहा सूरदास ये बताइए रानी साहिबा का नौलखा हार लिया वो भी आप बताए सही काबुल से घोड़ा का बच्चा लिया वो भी आप सही बताए अच्छा एक बात बताइए हमारे रानी के चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र चित्रण तुमको कैसा लगा सूरदास का ये सरकार इस सब जिनको पूछा का ना बताओ यह बताओ के परे अब 300 ग्राम चना सूरदास सवा चबाता रस के घोड़ा पावत रहा तुम देखा था कसक्का में 20 किलोमीटर दौड़त रहा तब सूरदास तो हुआ तो राजा का राजा सुनत तोहरे रानी साहिबा बताओ थे का अरे एक दिन राजा पूछा सूरज बनवा कहरनिया का मारे बताई देता सूरदास राजा सुना हमारी बतिया लेकिन 21 बिल्टी है उडरा था कि सच्चाई बताई दे तो के जाने जो 300 ग्राम चनवा मिलता वो राजा के जवाने के बात के जाने बंद कर दे कहा ना ऐसा मत कर राजा कहा ना ये भी आपको बताना पड़ेगा वो सूरदास का ठीक है सरकार पूछा था तो बताओ थे भाई ना का नाम बताना अपने रानी के चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र चित्रण के बारे में अगर जाना चाहता आप 12 बजे रात बिना कपड़ा के कठो कहते बच्चों कहती दरवाजा सो लिया हमका जो कमरा दे रहे बरे कहती हमारे कमरा से हो पूर्व कहती निकल गया राजा साहब कहा ठीक है राजा साहब घर रानी साहिबा का कहा है रानी है जो ना हरा खरीदे है आज 12 बजे रात वही के सामने से होके चली है तू अपने सर कर में रानी साहिबा का चुप रहते तोहरे लाज नहीं लागत है कहा था नंग बदन चली जा तू बिना कपड़ा आ जा चली जा क्यों औरत ऐसे जाए कैसे महाराज कहा था राजा साहब अरे यार दोनों घर बनाऊ हां जा पश्चिम करती सोलिया पुरुष कहती है कि निकल जाओ अब रानी साहब कैसे बात न माने साहब भाई परिवारी की बात है पति पत्नी की बात है ठीक है महाराज जात है वह नगना बात रानी ऊपर
कमरा राजा साहब दे रहे हैं। जब कमरा के सामने पहुंचे रानी साहिबा पहरे पजनिया मारे राजा निकल गए पूर्व कैदी से। सवेरे सूरदास से राजा विक्रम पूछे लगे, क्या सूरदास रानी के चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र चित्रण कैसे लगा? सूरदास का सरकार बच्चू मत बोला ना जेकर नमक खा कर संगे राजा करे चाहे सरकार तोहार खात है काहे सत्य बात बताए कहा ना ये भी बताना पड़ेगा। सूरदास का दे राजा सुना कहा सूरदास यह बेचा कैसे हमार बात गलत निकल जाए तो चार कोड़ा मार के सरकार महल से निकाल दे। राजा साहब कहाँ हमारे चना चबा तो ससुर का हम हिंसता दिखा तो हिंसा बाजी लगा। अरे यहाँ तक तो घर का बात ठीक रहा, अभी ससुर के ससुरारी पहुंचाए दे बाबा, अब हुक्का पानी लागत हमार बंद है। सवेरे सवेरे के समय है राजा साहब मंत्री के लिए आके पहुंचे ससुरारी मास्टर साहब कल्ला मकान पर। राजा विक्रम कहे रे माँ की खुसरा मेहमान बैठे चल पानल पान लेके आवत है। राजा साहब कहते हैं वैसे जरूरत है कि हुक्का पानी और बंद होता है भाई ने रुआ चीनी है रहते हैं। कहे अम्मा बहुत जल्दी आओ यहाँ उतर आइन बूढ़ा कस मेहमान आज बहुत गुस्सा है। राजा विक्रम कहे अम्मा हमार कसम हमार मत छुआ, सही सही बताओ जोन अपन बिटिया हमारे संगे भी आहे है बबुआ के की केहू दूसरे के सही सही एकदम अम्मा बताओ। तब बूढ़ा राजा के सास खाए बेटवा ये मेहमान पुरनिया कहे हैं कि बिटिया दे के लोग बेटवा पाओ थे तो उससे बड़ा हमारे क्यों बात नहीं। सही सही एकदम सही से बहुत दर्दीले और दमादे को हो ठुका का प्रसाद। हां अब हमारा आई हो तो पड़ोसी में तब देखा का झगड़ा करे का तो पूत मर जाए तो भतार मर जाए तो दमाद में का देखम दिनवा का ये बर्दाश्त कर बदली बोली हमारा बेटवा करिए हमारा आदमी करिए कैसे मेरे बता रहे तो दमादे चढ़े रे एक चुटकी राखी ले के जीव है वहां निकले। अब बूढ़ा बेचारा कहां मेहमान तो उससे बड़ा हमारे के बा पूछता ही है। पहले हम कोठा पर काम करत रहे से कुछ गड़बड़ा के काम के जोन बिटिया पैदा भे तोहरे संगे बिया बप्पा रे मंत्रीवा बेचारा पकड़ी ले से देवाल ना एक चीज जान ले राजा से चला के मंत्री होते राजा सोचिन हम अकेले हो तो ठीक रहा मंत्रियों का है अगर पूरे नगर में चर्चा कर दे तो हुक्का पानी सब हमार बंद ही है। तरे मुड़ी के है राजा साहब भाई साहब आवथन महल के अंदर अपने महल के अंदर यार एक नौकर से कहा सूरदास किधर है? सरकार हो बैठा कहा नहा नहान कहा नहीं सरकार कहा इसको नहवाइए धोवाइए और नहवा धोवाए के बाद इसको 100 ग्राम भेलवा चना तौल और बढ़ा दे। कितना हो गया 400 ग्राम पर सूरदास चला तो भाई साहब हम कार बात नहीं का बड़ी भारी बात नहीं है। 400 ग्राम चना हमारे गाड़ी वाले मित्र है ट्रेनकर भाई है 12 टायरा गाड़ी चलावो थे और चौपन से गिट्टी ले जाओ तो रोज जौनपुर ले जाते। हमसे कहा प्रेमचंद भैया हम आधा किलो चना रोज तौल की भेवा चबाई थे 1 टन केवल खाना खाई थे बस। रियाद है दादा हरे पहले अपने जमाने में एक पहुआ देखा था बजरी चबा लेते रहा सब पचई लेते रहे और वो लड़का के दे 100 ग्राम तौल के पछवा खराब हो जाए तो सब चीज के रियाज होत ना। नवाई के मने खमचे रोज जाके थे नींद नहीं लागता और नवाई के जेकर जगा देबो बीमार हो जाता। हां तो सब चीज के नियम और संयम होत बाबू साहब। 100 ग्राम चना बढ़ा दिया गया और सूरदास का चना कितना हो गया 400 ग्राम चना प्याज नमक नींबू काला नमक मिला राजा सूरदास मुट्ठा मारी रहा है गते गते 2 महीना बीता चाहता। राजा साहब सोचे कि रानी साहिबा का नौलखा हार लिया वो भी आप सही बता दिया काबू से घोड़ा का बच्चा लिया वो भी सूरदासवा कौने नेत्र से कौने ज्ञान से बाहर है कि बता देता रानी साहिब खबर तो अच्छा है। पहले एक परीक्षा है एक परीक्षा और
यही जाना था कि बस अब इनका जो तौले जात है ना, अब इनका बताई था। राजा साहब नहा धोए के आ सूरदास, हाँ सरकार, रानी साहिबा का नौ लखा हाल लिया, भी सही बता। काबुल से घोड़ा का बच्चा ले, ओ भी आप सही बता। हमारे रानी का चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र चित्रण, वो भी आप सही बता। लेकिन हमार व्यवहार हमार संस्कार हमार चरित्र चित्रण कैसा लग, अगर बता दे आधा राजपाट तोहरे नाम लिख दे। सूरदास का ये रे सरकार, हम तो ऐसे ही अबला आदमी है बेचा कहे भाई हो जाई बेच दे है, उनके पास ज्ञान नहीं रहा। सरकार बेच दे, हम का बता कहा ना 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 बताना, ये भी बताना पड़ेगा। सूरदास चार सजर आंचल आंचल बात रहा का ये राजा सुना तोहरा बताओ थे का बता तो मास्टर साहब बिरहा एकदम आखिरी पॉइंट पर था। राजा विक्रम पूरे दरबार में शोर मचा दे पूरे नगर में कि कल राजा, हाँ डुग्गी पिटवा दे, कल राजा विक्रम के दरबार में मीटिंग है। कल राजा विक्रम के दरबार में नगर में मीटिंग है। एक तरफ से जितना नगर के लोग रहे सब आज तो उपस्थित हुआ है। दो कुर्सी लग गई आमने सामने, पछू वाली कुर्सी पर सूरदास, पूरब वाली कुर्सी पर राजा दोनों जने बैठा ले। 5 साल भरे आज के खसरा खसौनी अटत पलटत है। अब राजा साहब पंच के बीच में कहा तो सूरदास बताओ हमार संस्कार हमार व्यवहार तुमको कैसा लगा। अब सूरदास कहा तो सरकार ने तोहरे बता थे का ए राजा सुना आपको कहा यार सब राम चला है। सूरदास कहा था पंच के बीच में कहा यार सब राम चना बढ़ाए। ए राजा बातिया बताने से तू बनिया कलरिया बात बताने से तू लेकिन राजा नहीं ने पक्का बनिया पांच लोग कहा कैसे नजीर बताओ सत्य बात था। सूरदास कहे सरकार ए राजा होते तो कहते ना दोनों आंखी के अंदर में नहीं, एक कहती हमार भाग हो जाए हमके बेच दे, एक खरीदे हम जय बात बताओ थे तय गए हमके तौल के दे नाश्ता में चना। हां ए राजा ए पक्का बनिया कलर ना विश्वास हो और ना विश्वास है सरकार तो जाके अपने माई से पूछ ले। राजा साहब कहाँ यहाँ तक ठीक रहा नगर हो तक, लेकिन भीतरी लपेटे जाता है नगरा तक तो ठीक रहा फारो तक लपेटे जाता है। हाँ राजा साहब कहा कैसे प्रमाण दीजिए। सूरदास बोला कि सरकार न विश्वास हो तो जाके अपने माई से पंच के बीच में केवल सूरदास कहता कि अपने जाके माई से पूछ लिया। अब पंच के बीच में सूरदास कहे सरकार ये केवल ऐसा बढ़िया भर काम करत थे, ये तौल के दही तौल के नहीं और तौल के खाते इसको विस्तार कर खेती नहीं होता, लेकिन हमसे तुझसे खुशहाल है ना बहुत। हाँ और ना विश्वास हो तो जाके अपने माई से पूछ ले। निहुरे राजा गए, राजा के माई सहन कक्ष में लेटी रही, दासी उसी पैर दबावत रही। ए माई ओ जो सूरदास वाके खरीदे रहे हो कहता तू पक्का बनिया कर लड़का है। माई सही सही बताओ हमार कसम है महतारी दूध है दूध बड़े भाग से होता। माता जी दूध है और दूध बड़े भाग से होते। राजा की महतारी कहे हाँ बेटवा इंसान चाहे चोरी करे चाहे बेईमानी करे चाहे डकैती करे चाहे पहलवानी करे का हो मास्टर साहब हाँ लेकिन अपने अपने नाम और आदर करत अच्छा सही सही बता माई। राजा की माई कहाँ है बेटो अब पूछता ही है तू तू राजा आज 20 साल पहले तनी बड़ी गरीबी रहे तो आना ना आ रहे कुछ खाए पिए के ना आ जा गए फलाने महाजन के दुकाने पर कहा भैया मैं 1 किलो आटा दे जा आधा किलो चावल और 1 पौआ महाजन का पैसा ले
उधार ना ना दे दे बाबा। कहाँ बेटवा हम महाजन से कहा महाजन कैसे देवा महाजन कहाँ आओ बोला बतला घंटा आध घंटा का किलो का कुंटल ले जाके भंडारा कर तू कसम कहाँ बेटवा हिंद कर बड़ा काम की जो हर तू पैदा हो गया अरे मोर बप्पा रे पैदा का भव आई हर सूर का 100 वर्ष के बाजी लगी है आधा जाता तरे मुड़ी कह के राजा विक्रम पहुंचे पंच के बीच में कहा पंचो मैंने जो प्रश्न किया चारों प्रश्न का उत्तर सूरदास दिया मैं पंच के बीच में आधा अपना राजपाट सूरदास के नाम लिख रहे हैं इनके ज्ञान से ज्ञान के क्या कहते हैं मास्टर साहब जानत है ज्ञान मतलब पहचान हो चाहिए हाँ तरीके कितना कहा शंकर जी तीसर के नेत्र से देखा तो हम सोचा कि दुई नेत्र तक वहां का एक नेत्र पिछवा हो था काजों लोग तब खोज करे लागे कि तीसर का नेत्र ज्ञान के कहती अब बिना ज्ञान को कुछ हो ही नहीं सका यह ले पास साहब हरे नाम सूरदास के चढ़ापन और सूरदास कुर्सी पर से उतर के गवा पीछे वाली दिवाले को वहां कहती कोने पहुंचा एक सज्जन भाई का हे भाई है रस्ते हमारे भैया भौजी हरा के संदेश दे देता जवान बेचे हां हुआ मड़ई मोही भाई है बोला बुला देता मोर भैया रे दोनों भाई भाई ये दोनों भौजाई बाबू साहब आए सूरदास के देशानुसार से आज दोनों भाई भौजाई पकड़ के सूरदास के रोए लगे सूरदास कहे भैया भौजी रोवो जी रोज ने विधि का विधान है अगर हमके राजा कहीं या बेचे न होता तो हम आधा राजपाट न पाए कौने बुद्धि से कौने ज्ञान से लिया तीसर के नेत्र से तीसर के ज्ञान से राजा का आधा राजपाट लिया अगर ज्ञान नहीं वो मास्टर साहब तो संसार में इंसान कुछ अपने जिंदगी में नहीं कर सकता और ज्ञान बा देखो सेकंड देरी न लगे पुरानिया गायन में नहीं के बुद्धि रहे है सागर का हमारी नहीं सकते कदनी के तरह का बुद्धि ना पैसा लेके टहरते हैं और जाने का बुद्धि में पैसा ना तो राजा देखा था लाखों रुपया रोज कमा लेता काहे ज्ञान से आखिरी लाइन में हमारे साहब कहना बा लिखत राम सुमेर तूफानी तान में नहीं गई से बहुत बड़ा पुरस्कार 51 रुपया का चरणों में प्रणाम सब भैया के नमस्कार बा राम राम प्रेम चंद पहिर के कुर्ता धोती सागर में जैसे मोती भरे